हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम फिर से रिएक्ट करने वाले हैं एक और न्यू वीडियो पे। आज हम देखने वाले हैं जेन बच्चे डेट कैसे करते हैं भाई। जेन एक नई प्रजाति है भाई, उस पर रिसर्च चल रही है। तो आज हम देखने वाले हैं ओपन लेटर भाई का एक वीडियो बनाया है भाई ने, तो उस पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक रील दिखी जिसमें एक लड़की ने अपनी फोटो के साथ एक रेट कार्ड शेयर किया था। चिल कॉफी डेट के 1500, फैमिली से मिलने के 3000, बाइक डेट के 4000 और अगर 2 दिन के लिए वीकेंड पे कहीं साथ जाना चाहते हो तो 10,000 अरे रुपए भाई, लगेंगे। उस लड़की की रील में ज्यादातर कमेंट्स में तो लोग मजे ले रहे वो थे। क्या कर रहा है भाई, कपड़े धो देगी क्या? मेरा जी क्लियर करवा सकती है तो बोलो रे भाई। लेकिन कुछ लोगों ने सीरियसली इंटरेस्टेड लिखा हुआ था। अब पोपट लाल तो हो ही गया भाई इंटरेस्टेड, उसका वैसे शादी नहीं जापान होगी। में तो गर्लफ्रेंड रेंट करने वाला कॉन्सेप्ट काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन अब लगता है ये भारत में भी आ चुका है। जापान में तो इसके लिए प्रॉपर वेबसाइट चलती है क्योंकि वहां पे लोनलीनेस एक हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। Now, as some of you may know, I've been looking for a girlfriend for a while now, and I went to Japan, and they have a service where you can rent a girlfriend because they have a loneliness epidemic in the country. लेकिन भारत में भी धीरे धीरे लोनलीनेस एक एपिडेमिक बनती जा रही है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते। Polls find that young adults are twice as likely as seniors to report loneliness because time with screens cannot substitute for time with humans. अब लोनलीनेस पर तो ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बात कर चुका हूं, लेकिन इसी लोनलीनेस से निकल रहे हैं नए तरह के डेटिंग कॉन्सेप्ट। और इस वीडियो में आज हम जेनजी के डेटिंग कल्चर के बारे में ही बात करने वाले हैं। आप ये जानकर शॉक्ड रह जाओगे कि कुछ डेटिंग एप्स लड़कों के लिए कितने खतरनाक बनते जा रहे हैं। ये सुनकर भी शायद आपके होश उड़ सकते हैं कि यहाँ पर नए तरह के स्कैम शुरू हो चुके हैं। और जेनजी की डेटिंग लैंग्वेज और नए नए तरह के जो टर्म्स हैं वो सुनकर तो भैया मेरे अपने कानों पर मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था। आइए इन सब पर डिटेल में बात चलो करते हैं। भाई चलो। इससे पहले हम जेनजी के चेंजिंग डेटिंग स्टाइल को देखें, एक नजर डालते हैं उनके देखने के स्टाइल पर। एक बार ऋतिक और एसआरके की ये फोटो देखो। इन दोनों का स्टाइल बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन स्पेक्स का डिजाइन काफी बेसिक है। आप 10 साल पुरानी बॉलीवुड मूवी में स्टाइलिश से स्टाइलिश एक्टर उठा लो, उनके स्पेक्स में आपको कोई अच्छी डिजाइन नहीं मिलेगी। पब्लिक भी इनके हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, चलने का तरीका सब कॉपी करती थी, लेकिन स्पेक्स पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जेनजी स्टार को देखो, कपड़ों के साथ साथ इनके स्पेक्स के डिजाइन भी ट्रेंडी होते जा रहे हैं। और ये इन दोनों मूवीज की रिलीज में 14 साल का गैप था और इन दोनों में ही कॉलेज रोमांस दिखाया गया है। दोनों ही फिल्म्स में लड़के लड़की कॉलेज में मिलते हैं, प्यार होता है और एक लव स्टोरी शुरू हो जाती है। भारत में कई जनरेशंस की लव स्टोरीज कुछ ऐसे ही शुरू हुई थी। ये उस टाइम पे कॉल पीसीओ वाला जमाना था। चेतन भगत की नॉवेल्स और आइडिया वोडाफोन के एसएमएस पैक्स कॉलेज रोमांस को जिंदा रखते थे। लेकिन फिर आता है फेसबुक एरा, जो 2012-13 तक भारत में अपने पीक पर पहुंच चुका था। ये वो जमाना था जब लोग साइबर कैफे में लाइन लगाते थे। आधे घंटे के 10 रुपए देकर एक एक एंजल प्रिया को ढूंढ ढूंढ कर फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी जाती थी। और कुछ लोग शर्लिन चोपड़ा और आयशा टाकिया के वॉलपेपर भी डाउनलोड कर लाते थे। फिर 3G आया, स्मार्टफोन्स आए और सेल्फीज का दौर शुरू हो गया। महंगे इंटरनेट के जमाने में लोग अपने माइक्रोमैक्स और नोकिया लूमिया में फेसबुक लाइट वाला ऐप रखने लगे थे। स्ट्रगल ऐसा था कि मैसेज नेट ऑफ करके लिखना पड़ता था और सिर्फ भेजने के लिए नेट ऑन होता था, और मैसेज का रिप्लाई आए ना आए एक मैसेज आ जाता था कि 300 में से 250 MB बची है। अब इसी 250 MB में स्टार बॉय साहिल, जो अभी अभी जस्टिन बीबर वाली कटिंग करवा के आया है, फेसबुक ग्रुप में डीपी बैटल्स भी लड़ेगा और रात को क्यूटी खुशी के नाम के आगे ग्रीन डॉट आने का इंतजार भी करेगा। और क्यूटी खुशी ने भी अपनी डीपी में सेलेना गोमेज की फोटो लगा रखी थी। इस जमाने में सॉन्ग स्पीकर और पागल वर्ड से डाउनलोड किए हुए गाने ब्लूटूथ से शेयर किए जाते थे, इसीलिए आज भी इंस्टाग्राम पर भाई ये तो देखा है भाई मैंने, डीपी बैटल का भाई ये चलता था 2010-11 में चल रहा था, बहुत ज़्यादा करते थे भाई। डीपी बैटल लाइक कर दे यार, मेरी बीटी बैटल चल रहा है उस ग्रुप में भाई। बहुत देखा है भाई मैंने, ये बहुत देखा है भाई। बंदे भाई लाइक वो करवाते थे, वोट करवाते थे भाई डीपी बैटल का भाई। इस टाइम को ब्लूटूथ एरा कहते हैं। फिर आता है 2012 और यूएस में एक ऐसा ऐप लॉन्च होता है जो दुनिया भर में डेटिंग को हमेशा के लिए चेंज करने वाला था। इस ऐप का नाम था टिंडर। सिर्फ 1 साल के अंदर इन्होंने भारत में भी एंट्री कर ली थी, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है 2015 में, जब दिल्ली मुंबई वगैरह में यूथ इनको काफी यूज करने लगता है। ये काफी नई चीज थी। अब डेटिंग ऑप्शन सिर्फ कॉलेज, ऑफिस या गली मोहल्ले तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि एक स्वाइप पर आपको हजारों ऑप्शंस मिल रहे थे। इसीलिए जब ये पॉपुलर हुआ तो ऑलमोस्ट वायरल हो गया। सिर्फ 2015 में ही इनकी ग्रोथ 400% की थी। टिंडर की सक्सेस को देखकर बम्बल, हैपन, हिंज जैसे बहुत सारे ऐप्स आने लगे। जो लव स्टोरीज लेटर्स के जरिए फेसबुक पर कॉलेज में शुरू हो रही थी, वो डेटिंग ऐप्स के आने के बाद से हुकअप कल्चर में बदल गई। अब लव एट फर्स्ट साइट की जगह स्वाइप राइट एट सम साइट चलने लगा था। 4 हाईली एडिटेड फोटोज के बेसिस पर प्रोफाइल सेलेक्ट या रिजेक्ट होने लगी थी। टिंडर बम्बल के जमाने में जान पहचान से पहले नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला हुकअप कल्चर चलने लगा। पहले एक दूसरे की पसंद या नापसंद जानने में टाइम लगता था, लेकिन आजकल टिंडर प्रोफाइल में ही फूड प्रेफरेंसेस से लेकर म्यूजिक प्लेलिस्ट
प्लेलिस्ट सब कुछ शेयर हो जाती है। कौन किस सोशल कॉज में इंटरेस्ट दिखा रहा है, किसकी क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ऐसी चीजें आजकल डील ब्रेकर बन चुकी हैं। आजकल पॉलिटिकल अवेयर लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। एक सर्वे बताता है कि 60% लोग ऐसा पार्टनर प्रेफर करते हैं जो कि वोट देता हो, मतलब उसकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो। अब ए पॉलिटिकल होना कूल नहीं बल्कि इग्नोरेंट समझा जाता है। ऐसी भी डेटिंग एप्स आ चुकी हैं जिसमें इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको प्रोफाइल सजेस्ट किए जाते हैं। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट हाइकिंग में है तो आपको ऐसे लोगों की प्रोफाइल दिखेगी जिनका इंटरेस्ट भी हाइकिंग में हो। पिछले 10 सालों में अगर आप देखें डेटिंग कल्चर बहुत तेजी से इवॉल्व हुआ है। और मतलब अब फोन बता, मतलब अभी ये क्या बोलते हैं, एआई बताएगा कि किसको डेट करे, समझ रहे हो? इसके साथ साथ ये एप्स भी इवॉल्व हुई हैं। जैसे कि बंबल में अब सिर्फ लड़कियां ही कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकती हैं, यानी कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की को स्वाइप राइट कर सकता है, लेकिन पहला मैसेज लड़की की तरफ से ही जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लड़कियां ज्यादा सेफ फील करें, कोई भी रैंडम बंदा आके बॉब्स और वेगिन जैसे मैसेजेस उनको ना करने लग जाए। अब अगर लार्जली देखा जाए तो ये चॉइसेस हमेशा लड़कियों के पास ही ज्यादा रहती हैं, क्योंकि डेटिंग एप्स पर ऑलमोस्ट 70% लोग लड़के होते हैं जो ऑलमोस्ट हर दूसरी प्रोफाइल देखते ही राइट स्वाइप कर देते हैं। लेकिन लड़कियां इस मामले में काफी ज्यादा सेलेक्टिव होती हैं, यानी कि एक लड़के के लिए डेटिंग ऐप्स पर मैच मिलने के काफी कम चांसेस हैं। अगर आपने कोई भी डेटिंग ऐप कभी भी यूज किया है तो आपको ये बात क्लियरली पता होगी। पता नहीं भाई, मैंने तो कभी किया नहीं। आपने कहीं किया है तो बताना कमेंट सेक्शन में, कौन कौन कर रहा है और फायदे भी है या नहीं है इस ऐप के। एक हिंज नाम का डेटिंग ऐप है जिसने डेटा भी शेयर करा कि 1% लड़कों को 16% लाइक मिलते हैं। मतलब अगर 100 लड़कियां स्वाइप राइट कर रही हैं तो उनमें 16 लड़कियां सिर्फ एक ही लड़के को सिलेक्ट कर लेती हैं और बाकी सारे लड़के बस स्वाइप किए जा रहे हैं। ना ही उन्हें कोई लाइक्स आता है और ना ही कोई मैचेस मिलते हैं, जबकि लड़कियों के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। इसीलिए जब वो एक लड़के से बात कर रही होती हैं तो कॉन्वर्सेशन को जो इंटरेस्टिंग बनाने का सारा प्रेशर है वो लड़के के ऊपर होता है। और इसीलिए जेनजी के बीच में बेंचिंग जैसा टर्म शुरू हो गया है। बेंचिंग का मतलब है कि एक इंसान के पास 2, 3, 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो इंसान आप में इंटरेस्टेड तो है लेकिन आपका नंबर लाइन में लगा हुआ है। आपका नंबर तभी आएगा जब जिससे उसकी अभी बात चल रही है उससे बात ना बन पाए। और ऐसे केसेस में जो आपसे थोड़ी बहुत बात हो रही है, इसके लिए भी नया टर्म है, इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग का लिटरल मीनिंग है भाई मैं तो भी सुन रहा हूँ भाई, क्या क्या चल रहा है भाई मार्केट में। गाइस आप बताना, आपको ये सब पता है नहीं पता? ब्रेड के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, लेकिन इसका रिलेशनशिप में मतलब होता है कि आपको उतनी अटेंशन दी जा रही जिससे बस आपका इंटरेस्ट बना रहे। आपकी स्टोरी लाइक कर देंगे, पोस्ट पे कमेंट आ जाएगा, 1-2 बार कभी रोमांटिक मैसेज आ जाएगा, यानी बेसिकली वो इंसान आपको अटेंशन की छोटी छोटी डोज दिए जा रहा है और आप सोच रहे हो कि वो आप में सीरियसली इंटरेस्टेड है। इसी को ही डेल्यूजनशिप बोलते हैं। आपने शायद सोशल मीडिया में सुना भी होगा, डेलुलु इज द ओनली सोलुलु। डेलुलु का मतलब है डेल्यूजन और सोलुलु का मतलब है सॉल्यूशन। ये और कुछ नहीं है, एक सिंप बिहेवियर जैसा होता है। एक इंसान आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाए जा रहा होता है, लेकिन आप तो प्यार में गिर चुके हो, तो आप अपने ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। जब किसी जेनजी को रियलाइज होता है कि उसके साथ बेंचिंग हो रही है तो वो डीटीआर की बात करने लगता है। डीटीआर मतलब डिफाइन द रिलेशनशिप, मतलब वो सामने वाले को बोलेगा कि क्लियर कट बताओ कि भैया रिलेशनशिप है क्या। जिस रिलेशनशिप में ये क्लैरिटी नहीं होती कि आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो और एक दूसरे को एक्सक्लूसिवली डेट कर रहे हो या नहीं, उसे कहा जाता है सिचुएशनशिप। और एक स्टडी में 23% लोगों ने एक्सेप्ट करा कि वो एक इंसान को डेट करते हैं और 2-3 लोगों को वेटिंग लाइन में रखते हैं। शॉकिंग लग सकता है, लेकिन भाई जेनजी का डेटिंग कल्चर की यही रियलिटी है। कुछ लोगों के पास दुनिया भर के ऑप्शन है और बाकी लोगों को एक मैच तक नहीं मिल रहा है। इसीलिए एक स्टडी के अकॉर्डिंग 79% जेनजीज ने रिपोर्ट करा कि वो डेटिंग ऐप यूज कर करके थक चुके हैं। इस स्टडी में 40% लोगों ने कहा कि वो ऐसा इसलिए फील करते हैं क्योंकि उन्हें कोई जेन्युइन कनेक्शन नहीं मिल रहा है। इस स्टडी में कुछ और चीजें पता चली, जैसे 41% लोग कहते हैं कि उन्हें किसी ने घोस्ट कर दिया है। घोस्टिंग का मतलब है कि आपके साथ बिना बताए किसी ने एकदम से कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया है, रेस्पॉन्ड ना करना, गायब हो जाना, ये सब चीजें। अब जो बेचारे रिप्लाई का वेट कर रहे हैं उन्हें फटीग कैसे नहीं होगी। ये सब जब मैं पढ़ रहा था तो ऑनेस्टली मुझे मिर्जापुर के पंकज त्रिपाठी की जो फादर वाला कैरेक्टर है वो फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी तरह टीवी पे कोई एनिमल डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूं जिसमें जेनजी नाम का एक नया जानवर है और उसकी हरकतों पे कोई बात चल रही है। इसी स्टडी में पता चला कि 38% लोग कैटफिश हो चुके हैं। कैटफिश का मतलब होता है एक फेक प्रोफाइल बनाना। ऐसे फेक प्रोफाइल मोस्टली लड़कियों के होते हैं और जो लड़के चला रहे होते हैं, या कई बार लड़कियां भी चला रही होती हैं एक नकली प्रोफाइल बना के। फेसबुक के जमाने में एंजल प्रिया वाली ऐसी प्रोफाइल्स आती थी, लेकिन डेटिंग वाले नए कल्चर में ये प्रोफाइल एक स्कैम में कैसे बदल जाती हैं ये पता भी नहीं लगता, और ये इस चीज को काफी सीरियस बनाता है। एक केस सामने आया जिसमें विनीता कुमारी नाम की एक लड़की हनी ट्रैपिंग गैंग चला रही थी। ये टिंडर और बम्बल पर फेक अकाउंट बनाती थी और उसके बाद लड़कों को किसी होटल में मिलने के लिए बुलाती थी। उसके बाद लड़कों को गुड़गांव के एक थाने से कॉल आता था। कॉल करती थी एएसआई मुनेश देवी, जो इसी गैंग का पार्ट थी। कॉल करके लड़कों को बोला जाता था कि आपके खिलाफ एक रेप की कंप्लेंट लिखवाई गई है। अब ऐसी किसी भी कॉल आपके पास आएगी तो आप डर ही जाओगे। आपको पता भी है कि आपने जो भी किया वो सब कंसेंशुअल था, लेकिन आप इसे प्रूफ कैसे करोगे। ये एएसआई लड़कों को कॉल करके बोलती थी कि कुछ
पैसे दे के मामला सेटल हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या सोचेगा कि यार जान बच जाए, क्योंकि रेप केस लग गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी, और वैसे भी कानून लड़कों के ऐसे केसेस में कुछ भी नहीं सुनता है। तो इस तरह के केसेस बना बना के हजारों लाखों रुपए इस गैंग ने लड़कों से लूटना शुरू कर दिया था। इसी तरह का एक और डेटिंग स्कैम शुरू हो चुका है जिसमें लड़कियों ने रेस्टोरेंट के साथ सेटिंग कर ली है। ऐसा एक केस आया था हैदराबाद का, जहां पर एक लड़का डेटिंग ऐप पर एक लड़की से मिला, फिर डेट पर गया। लड़की ने वहां पर खाना, दारू, हुक्का, बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर दी, और थोड़ी देर में जब बिल मंगवाया गया तो उसमें लिखा था 40,000। लड़के को लोन लेकर ये बिल पे करना पड़ा, और डेट के तुरंत बाद लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया। इस केस में लड़की के साथ रेस्टोरेंट वाले मिलकर लड़के को स्कैम करते हैं, और बाद में जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर करते हैं। थैंकफुली इस पूरे गैंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन बिल्कुल सेम तरह के स्कैम वाले केसेस मैं ट्विटर पे देखता हूं, दिल्ली, मुंबई, हर जगह से आते रहते हैं। ऐसे केसेस की वजह से मैं बोलता हूं कि भाई लोनलीनेस कितनी भी ज्यादा हो जाए, प्लीज ऐसे स्कैम में मत फंस जाना। और शायद ये सब बढ़ता हुआ देखकर कई सारे लड़के अब इस डेटिंग ऐप को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करने लगे हैं। जिन लोगों को मैचेस मिल भी रहे हैं वो भी मोस्टली टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि इन ऐप से आप कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना पाओ। इस बात से मुझे दोबारा इस पॉइंट की याद आती है कि जो हुकअप कल्चर चल रहा है या कैजुअल फन जिसे कहा जाता है, ये कितना ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है। ये चीज जेनजी के पर्सनल वर्थ को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर अगर लड़की थोड़ी सी भी ट्रेडिशनल है, जो ऐसे हुकअप या डेटिंग ऐप कल्चर से दूर रहती है, उसके कमेंट में बहुत सारे लड़के लिखते हैं कि शी इज अ मैरिज मटीरियल। और इसी सेम चीज में लड़कियां लड़कों को ग्रीन फ्लैग बोलती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अब इस तरह का जो डेटिंग कल्चर और हुकअप कल्चर चल रहा है, इसके अगेंस्ट नई एज में भी एक सेंटिमेंट डेवलप होने लगा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि वो लोग जो इस हुकअप कल्चर में इन्वॉल्व हैं, फ्यूचर में शादी करेंगे तो उनकी रिलेशनशिप में कमिटमेंट के बहुत इश्यूज होने लगेंगे, क्योंकि जिनको मल्टीपल ऑप्शंस की आदत लग चुकी है, उसे किसी एक इंसान के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इसीलिए शायद इसकी वजह से जो इनफिडेलिटी होगी उसके केसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। कुछ जेनजी हैं जिनकी बहुत ज्यादा एक्टिव सेक्स लाइफ है, उन्हें हो सकता है कि एक अच्छा पार्टनर ढूंढने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगे। आपने ऐसे मीम्स देखे होंगे जिसमें एक लड़की रहती है और बहुत सारे लड़के खड़े होते हैं और उसके ऊपर कोई कमेंट कर रहा होता है कि मैं उसे उसके पास्ट के साथ एक्सेप्ट कर रहा हूं। आई थिंक ये मीम है, लेकिन एक ह्यूमर के जरिए काफी रियल लाइफ सिचुएशन को प्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कई लोगों के एक्चुअल थॉट्स बाहर निकल के आ रहे हैं। और ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि उस लड़की ने भी बहुत सारे लड़कों से ही रिलेशनशिप बनाई होगी, तो उन लड़कों के लिए भी ये बात इक्वली लागू होती है। नो डाउट हुकअप कल्चर जो है, जैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हमारे इंडियन यूथ के बीच बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये चीज बड़े शहरों तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है, अब टियर 2 टियर 3 टाउन्स में भी जाने लगी है। और इसका पार्ट बनने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि इसका आपकी सेल्फ वर्थ पर कितना असर पड़ेगा, और क्या सच में ये चीज वर्थ इट है या नहीं। क्योंकि डेटिंग ऐप पर लगातार राइट स्वाइप करने के बाद जब आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पर ये चीज जाकर आपको इफेक्ट करेगी कि क्या सच में मैं इतना ज्यादा बेकार इंसान हूं। एक बार इसके बारे में सोच के देखना। बाकी डिस्क्रिप्शन में लेंसकार्ट का लिंक है। भाई क्या क्या चल रहा है भाई, मैंने तो मेरी ज़िंदगी में भाई पहली बार सुने ये एक टर्म गाइज। गाइज आपको अगर इसका एक्सपीरियंस है तो कमेंट सेक्शन में बताना गाइज। भाई जैन जी की हालत ख़राब है भाई। तो चलो गाइज मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।